हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का VBI क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा, निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का मैट्रिक में पूछे जाने वाले VBI क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ऑल टू ऑल आप लोग को देखना है। ठीक है, और उसको समझना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जब पढ़ें तो ये एक कॉपी कलम ले लें, क्योंकि मैं जब एक कराऊंगा तो खाली क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हो सकेगा तो मैं एक क्वेश्चन के साथ 10-15 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। जैसे ये 4 है तो 4 के मैं चारों पे इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? और ये जो है मैट्रिक में VBI क्वेश्चन है, ये आप लोग को भी ध्यान रखना है। चलिए पहला सवाल, पायरुवेट के विखंडन के से कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जल का H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरितलवक में होता है या केंद्रक में होता है। तो ये आप लोग को हम लोग को बताना है। चलिए हम पहले कोशिका, देखिए सवाल जो है इसके अनुसार अभी हम छोड़ते हैं इसको। चलिए पहले कोशिका द्रव्य जो है इसको हम समझते हैं। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक को हम समझते हैं। आज हम पहला टॉपिक ही उठा लेते हैं बाबू। टॉपिक कोशिका हम उठा लिए। चलिए सॉरी, देखिए ठीक, आप सोच रहे होंगे ये मैं 3 क्यों बनाया है, तो इसको आप लोग को समझना है। ठीक है, देखिए ये होता है, देखिए ये समझिए आप, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? और इसको कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और ये तीसरा जो बच गया इसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये जो बीच वाला हो गया इसमें होता है पानी जैसा लिक्विड टाइप में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको जो कहते हैं ये कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, और कोशिका द्रव के बीच में ये देखिए, कोशिका ये द्रव हुआ, तो कोशिका द्रव ये जो द्रव है इसके बीच में ये, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, क्या पहले हुआ कोशिका, ठीक है, पहले बीच वाला कोशिका, कोशिका के बीच में कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के अंदर भी केंद्रक, और कोशिका के ऊपर आवरण को कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के ऊपरी आवरण को
कोशिका भित्ति। चलिए ये समझ लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सर जी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस पीएच अगर बोला जाए, पीएच यानी पावर हाउस, क्या बोला जाए, पावर हाउस पीएच, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 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 को कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैन गोल्गी काय को कहा जाता है। और इसका आंसर की बात करें तो मैंने कहा आप लोग के वादा किया है कि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो मैं कराना ही चाहता हूँ। ठीक है, और वादा भी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और हरित लवक की अगर हम बात करें, हरित लवक को दूसरा नाम है पर्णहरित। क्या नाम है, पर्णहरित। किसी में आता है क्लोरोफिल भी आता है और पर्णहरित भी आता है, क्लोरोफिल और पर्णहरित, याद रखिएगा बउआ, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ सिंपल से ट्रिक समझाता हूँ। देखिए यह प्लास्टिक का 2 कांच काट लीजिएगा गोलाकार, और उसको जो है इस तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, और एक के अंदर क्या कर दीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, इसके अंदर पानी भर दीजिएगा, इसे थोड़ा सा पानी देकर ग्लू चिपका दीजिएगा दोनों ऊपर से ऊपर। चिपकाने के बाद देखिएगा वो आपको मैग्नीफाई ग्लास की तरह, यानी वो एकदम लेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो लेंस की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जल हमारा क्या किया, अभी लेंस बनाने के लिए हमको जल भी काम आया। ठीक है, कांच तो होवे करता है क्योंकि चश्मा में लगता है, कांच तो होगा ही। प्लास्टिक की हमको लगा, ये क्या है, प्लास्टिक लगा हमको। तो प्लास्टिक की होवे करा, बचा कौन भैया, भौआ बच गया हमको, कौन, मिट्टी बचा, मिट्टी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी सामान को हमको वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, वो भी जितना बड़ा है उतने, जैसे मान लीजिए ये आदमी इतना बड़ा है, तो ये उतने का उतने बनाना है, और लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो हमको किस उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के किस भाग पर रखना पड़ेगा, फोकस पर रखना पड़ेगा, या वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर, या प्रकाशित केंद्र पर। तो ये प्रकाशीय केंद्र पर तो होगा नहीं बाबू, अनंत पर तो होगा नहीं, तो बचा कौन, ये फोकस पर होगा। ठीक है, फोकस पर होगा। चलिए अगला सवाल, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो क्या होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा रोकताता क्या है, 25 सेंटीमीटर याद करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखा 25, तुरंत मार दिया हड़बड़ाहट में। ये भी तो देख लो बाबू, यहाँ पर मीटर में और यहाँ बोला है सेंटीमीटर में। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य की आंखों की सुस्पष्ट दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। लेकिन आंसर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, लोहे की परमाणु संख्या 26, इसका राइट आंसर होगा 26। क्या हो जाएगा बउआ, 26 हो जाएगा। चलिए अगला भी, कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्या कहलाता है, उसका पीएच मान। और जब पीएच मान पूछा है ना, तो वेरी गुड क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है, एक होता है अम्ल होता है, एक होता है लवण, और एक होता है एसिड, सॉल्ट और बेस। ठीक है, ये तीनों आप लोग को याद करना है। और ये जो है अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच, 7 होता है लवण का, और 7 से अधिक क्षारक का। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
और सोल्ट जो है उदासीन कर देता है, लवण। और क्षार जो है ये क्या करता है, इसको ये क्या करता है, इसको नीला कर देता है, क्या करता है, ब्लू कर देता है। लेकिन यहाँ नीला की बात आ रहा है तो नीला इसका यानी इसका पीएच मान क्या बोल रहा है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कहाँ है, 10, 10 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है बउआ। और अगर तत्व की बात करें, तत्वों की, तो तत्वों की बात करें तो 118 है। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी। किसने की थी, मोसले ने। CHO इसका मतलब क्या होता है बाबू, ये C किसका है, कार्बन का, ठीक है। और H किसका है, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का। O किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये माइनस किसका है, आयन का। किसका है, ठीक है। ये सब अभी हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन सवाल क्या मूलक पूछ रहा है ना, मूलक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ, राइट आंसर हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा V2/R। क्या हो जाएगा, V2/R इसका राइट आंसर होगा। और एक ओम का नियम है, समझे, ओम का क्या नियम है, ओम का नियम है, ओम का एक नियम है, ओम का सिंबल ऐसे होता है। ओम का नियम है V/IR। क्या होता है, V/IR होता है। ये भी सूत्र आप लोग को ध्यान रखना है। और अब म्यू बराबर अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, sin I/sin R होता है। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं बाबू। जनित्र का खोज फेराडे ने किया था। किसने किया था, फेराडे। अगला सवाल, और ये बात ध्यान रखिएगा, जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये पूछा जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मतलब क्या होता है बाबू, पर्यावरण। क्या होगा, पर्यावरण। पर्यावरण से हमारा, पर्यावरण द्वारा हमको ऊर्जा वो नहीं मिलता है। इसमें से कौन है, लकड़ी तो हमको पर्यावरण से मिलता है, गाछी और जो मिलता है, गोबर यानी गाय भैंस से मिलता है, गाय माल से मिलता है। तो गाय भैंस क्या है, हर प्राकृतिक संसाधन है। कोयला भी क्या है, हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर से निकलता है वो। और वो हजारों साल पहले जो लकड़ी और दब गया उससे हमको कोयला प्राप्त होता है। बचा कौन, नाभिकीय ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला सवाल, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व को हो सकता है, क्या हो सकता है, Ca हो सकता है, S हो सकता है, Si हो सकता है, Fe हो सकता है। नाम मालूम रहेगा तब ना। इसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन, Fe मतलब क्या होता है, लोहा। फेरम नाम है इसका, यानी लैटिन नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम। चलिए अगला सवाल, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें
6 सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक बंध है, या 8 सहसंयोजक बंध है, या 9 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को 7 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 होती है क्या, सॉरी 3 होती है। अच्छा सॉरी, गलती से चला गया। ठीक है, 3 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, या और ये बात ध्यान रखिएगा, ये 4 है ना, मन यानी सजीव में 5 लक्षण पाए जाते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और प्रजनन। क्या पाया जाता है, 5 लक्षण पाया जाता है। और ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन से है, यानी उत्सर्जन किसको बोलते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिनेप्स कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, सिनेप्स कहते हैं। परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं बाबू, परागकण क्या होता है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। चलिए ऊपर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु बी, यानी चिंपैंजी से हमारा तुलना किया जाता है, यानी ये माना जाता है चिंपैंजी हमारा पूर्वज है। ठीक है, पूर्वज हमारा कौन है, चिंपैंजी। मुकरण द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है बाबू, यीस्ट में होता है। किस में होता है, ये हुआ आप लोग का लास्ट सवाल। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक की है। चलिए ये सवाल आपका क्लियर। और ये जो है वीवीआई क्वेश्चन सब मैंने कराया आप लोग को। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन सारे मैंने कराया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ जाएगा, और मेहनत कीजिएगा आप लोग। और आप लोग से मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाइएगा। ठीक है, और मेरा आशीर्वाद, मेरा दुआ आप लोग के हमेशा साथ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय